हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कवर करेंगे और हम लोग समझने वाले हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर को कैसे आप क्रिएट करेंगे और फिर हम आपसे बात करेंगे कि फ्यूचर टेंस का यूज, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ करना है, ये भी हम आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस को एकदम रिलैक्स माइंड से मुस्कुराते हुए आराम से समझते हैं। दोस्त, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सिंपल फ्यूचर को कैसे आप स्ट्रक्चर को क्रिएट कीजिएगा। स्ट्रक्चर को आप कैसे क्रिएट कर लेंगे पहले हम लोग समझते हैं दोस्त। तो फ्यूचर कंटिन्यू, देखिए कंटिन्यूअस तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है? फोर्थ फॉर्म लगा दीजिएगा दोस्त, आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। और टाइम दिखलाने के लिए लगा दो विल, ध्यान दीजिएगा, क्या लगा दो? विल से हो गया फ्यूचर और बिफोर से हो गया कंटिन्यूअस। लेकिन एक रूल्स है दोस्त, समझने का प्रयास कीजिएगा। रूल्स कहता है कि यदि मॉडल्स है, क्या रहा है? मॉडल्स में यानी बिल आ गया, सेल आ गया, कैन आ गया, कुड, इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। अब यहां पे प्रॉब्लम बन रहा था कि बिल के बाद डायरेक्ट हमारा क्या आ जा रहा है? बिफोर आ जा रहा है। तो यहाँ पे बिफोर डायरेक्ट आ रहा है, जो सेंटेंस को क्या कर दे रहा था? रॉन्ग कर रहा था। तो इस वजह से इंग्लिश वाले लोगों में यहाँ पे एक क्या लाए हैं? बी। समझ पा रहे हैं? बी क्यों होता है स्ट्रक्चर में, समझ में आया? क्योंकि मॉडल्स के बगल में V1 आता है। तो अगर हम लोग बिल के बाद बिफोर रखते दोस्त, तो ये आपका समझ रहे हो ना, बिल के बाद क्या? बिफोर, यानी यहाँ पे एक बिल आके क्या किया गया? बिल के बगल में V1 रखा गया। कौन रखा गया? बी। तो ये बी आपका क्या कर रहा है? V1 का कार्य कर रहा है दोस्त। अब स्ट्रक्चर याद हो गया होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का, बिल बी बिफोर, बिल बी बिफोर। ये किसका स्ट्रक्चर है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है? बिल बी बिफोर। समझ पा रहे हैं दोस्त? ये तो स्ट्रक्चर क्रिएट किए। अब आपको समझना होगा कि इस टेंस का यूज कहाँ करना है। इस टेंस को यूज कहाँ करोगे भाई, कहाँ लगाओगे? ये स्ट्रक्चर तो आप क्रिएट करना सीख लिए, अब आपको हम लगाना सिखलाते हैं कि इस टेंस का यूज कहाँ करना है दोस्त। तो इसका यूज किया जाता है जब आपको गेस करना हो। क्या करना हो? गेस, यानी अनुमान जब लगाना है। क्या लगाना है भाई? अनुमान लगाना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस लगेगा दोस्त। अनुमान क्या होता है भाई? हम आपसे बात करते हैं, आपको समझाते हैं कि अनुमान क्या होता है। जैसे हमने कहा कि मेरी माँ खाना पका रही होगी, गारंटी है दोस्त कि खाना पका रही होगी, हो सकता है कि वो खा भी रही होगी। सॉरी, तो ये अनुमान हुआ। जैसे हमने कहा कि मेरा भाई पढ़ रहा होगा, गारंटी नहीं है दोस्त, हो सकता है कि वह खेल भी रहा होगा। तो मेरा भाई पढ़ रहा होगा, ये सेंटेंस है, क्या है? गेसिंग है, और गेसिंग कंटिन्यू का है, तो इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस लगेगा, ठीक है ना। यानी मेरा भाई पढ़ रहा होगा, क्या है भाई? मेरा भाई पढ़ रहा होगा, मेरा भाई पढ़ रहा होगा। ये देखिए अनुमान लगा दिया। तो मेरा भाई का अंग्रेजी क्या हो गया? माई, और यहाँ लगा दिया ब्रदर, है ना। इसके बाद लगा दिया बिल, इसके बाद लगा दिया भी, है ना, बी, और इसके बाद बिफोर आपका हो गया रीडिंग। ये देखिए आपका बन गया दोस्त, है ना। माई ब्रदर विल बी रीडिंग, मेरा भाई पढ़ रहा होगा, मेरा भाई। ये देखिए स्ट्रक्चर को क्रिएट कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर को क्रिएट कीजिए और ऐसा सेंटेंस में आप बनाने का प्रयास कीजिए। अनेकों सेंटेंस, मेरी माँ खाना पका रही होगी, बना दो दोस्त। माई मदर विल बी कुकिंग फूड, माई मदर विल बी कुकिंग फूड। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस को आप स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करेंगे, हम आपसे बात कर रहे थे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज कहाँ करना है। दोनों पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे। आई होप दैट इस बात को आप बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू माई डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।